Hi friends, have you ever been confused about career choices? क्या आप में से भी बहुत से लोग करियर को चुनते हुए कंफ्यूज होते हैं? Do you know that 90% of the students make career mistakes that ruin their future? Today we will reveal the biggest career mistakes students make while choosing their career. आज हम इस सेशन में बात करेंगे कि ऐसे कौन से बिगेस्ट करियर मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स करते हैं और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है। इस सेशन के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा बिकॉज एट द एंड वी विल प्रोवाइड यू द रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन, क्योंकि आखिर में हम आपको एक बहुत ही साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट करियर मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक। फर्स्ट, सबसे पहले हम मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं while choosing their career and that is choosing the career due to peer pressure. Most of the students pick career या choose career because their friends are doing the same. आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि करियर को चुनते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज योर करियर इज बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स नॉट अदर्स चॉइसेस। क्योंकि आपका जो करियर है स्टूडेंट्स वो आपके स्ट्रेंथ्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ना कि दूसरों की चॉइस के ऊपर। एंड द मिस्टेक नंबर 2 दैट इज ड्यू टू द सोसाइटल एंड पेरेंटल प्रेशर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोसाइटी और पेरेंट्स के प्रेशर से, मतलब एवरी पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू मेक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर बिकॉज they are influenced by their family friends। मगर पेरेंट्स ये नहीं जानते कि उनका एक जो रॉन्ग डिसीजन है वो बच्चे को बहुत ज्यादा आगे चलकर नुकसान दे सकता है। कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर एंड years ऑफ स्ट्रगल इन अ रॉन्ग प्रोफेशन। कि गलत प्रोफेशन में बच्चा आपका बहुत देर तक स्ट्रगल करता रहेगा जिसका कि कोई बेनिफिट ही नहीं है। एंड द थर्ड मिस्टेक स्टूडेंट्स डू एंड विच इज जो कि है कि फॉलोइंग ट्रेंड्स ब्लाइंडली। कि क्या हो रहा है कि मार्केट में जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, चॉइसेस आ रही हैं, दे जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली। मतलब वो बिना रिसर्च बेस्ड किए कि वेदर दैट करियर प्रोफेशन इज गुड फॉर यू और उसका आगे चलकर कोई जॉब स्कोप है भी या नहीं, बिना उसके देखे वो सब भेड़ चाल की तरह बस फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड्स को, विच इज नॉट गुड एंड विच इज अ बिगेस्ट करियर मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक। ठीक है, एंड दिस वाज द थर्ड करियर बिगेस्ट करियर मिस्टेक। अब हम बात करते हैं फोर्थ करियर मिस्टेक की, एंड दैट इज चूजिंग द करियर विदाउट सेल्फ एनालिसिस। क्या होता है कि स्टूडेंट्स नेवर आस्क देमसेल्व्स, कभी भी स्टूडेंट पूछे नहीं है व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट डू आई एंजॉय, कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूं और किसको मैं एंजॉय करके कर सकता हूं। तो ये एक बहुत ही बिगेस्ट करियर मिस्टेक है जो कि बच्चे करते हैं while choosing career। कि कभी दे नेवर सेल्फ एनालिसिस, अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं। वो नहीं देखते हैं कि व्हाट आई एम गुड एट, कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, कि विच आई लाइक द मोस्ट, कि मुझे ज़्यादा क्या करना पसंद है। तो ये जो है ये एक बिगेस्ट करियर मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम while choosing career करते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ करियर मिस्टेक की while choosing करियर, एंड दैट इज ड्यू टू नॉट गोइंग फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड एनी साइंटिफिक टूल। कि बच्चे बिना सेल्फ रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक टूल और करियर काउंसलिंग के बिना ही अपनी स्टार्ट कर देते हैं करियर को, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। कि क्या होता है कि जब आप साइकोमेट्रिक टेस्ट या जो भी रिसर्च और साइंटिफिक बेस्ड ये जो टूल हैं ये आपकी हेल्प करते हैं, दे कम टू नो द रियल टैलेंट, रियल इंटरेस्ट ऑफ योरसेल्फ। आपको पता चल जाता है कि किस में आप बहुत अच्छे हैं और किस में आपका ट्रू पोटेंशियल है, कि क्या करना आपको अच्छा लगता है। कि दिस इज अ रिसर्च बेस्ड टूल विच हेल्प्स यू टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स, योर इंटरेस्ट, योर पैशन एंड योर स्किल सेट। ये एक ऐसा साइंटिफिक टूल है साइकोमेट्रिक टेस्ट असेसमेंट कि जो कि आपको बताता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी प्रतिभा छुपी है, आपका कौन सा इनबॉर्न टैलेंट है या आपका क्या रियल पोटेंशियल है, एंड विच यू आर गुड एट एंड विच यू लव द मोस्ट।
मतलब उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनर है, कुछ भी इस तरह का प्रोग्राम बेस्ड है कि जिससे पता लगता है स्टूडेंट्स को कि किस में वो बहुत अच्छा और बेहतर फ्यूचर अपना करियर चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि बिगेस्ट करियर मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक वाइल चूजिंग देयर करियर, कि करियर को चूज करते हुए कौन कौन सी ऐसी बिगेस्ट करियर मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है यू शुड गो फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड अ करियर काउंसलिंग। नाउ व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट? नाउ क्वेश्चन अराइजेस। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि बहुत से पेरेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, और जिन्हें नहीं पता मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। Psychometric test is a scientific tool which is used to find out your true potential, कि जिसमें क्वेश्चनर की हेल्प से एक्सपर्ट्स की गाइडेंस से मतलब पता चलता है कि इन विच यू आर गुड एट, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप किस में अच्छा कर रहे हैं, आप किस में बेहतर हैं, आपका रियल स्किल सेट क्या है। ठीक है, ये जो साइकोमेट्रिक टूल है, दिस इज अ साइंटिफिक टूल बेस्ड ऑन रिसर्च मेथड्स। ये बिल्कुल रिसर्च मेथड से बना है। तो व्हाट आई रिकमेंड यू कि यू शुड गो फॉर एक्सपर्ट एडवाइस, कि आपको करियर चूज करने से पहले करियर काउंसलिंग करनी चाहिए, अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, सो दैट यू शुड कम टू नो, आपको पता चले कि आप किस में बेहतर हैं। ऐसा नहीं कि जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि आप कुछ भी करियर मिस्टेक्स करते हैं, बिगेस्ट करियर मिस्टेक करते हैं, फैमिली प्रेशर से, सोसाइटल प्रेशर से, पीयर प्रेशर से फॉलो करते हैं ट्रेंड्स को ब्लाइंडली। तो इन सब अवॉइड करिए मिस्टेक्स को करने से, क्योंकि अगर बिकॉज वट एवर यू विल बिकम इन फ्यूचर इज द चॉइसेस यू मेक टुडे, कि आप फ्यूचर में जो भी बनेंगे, आप जो भी करियर चॉइसेस आज करते हैं उसका ही रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए करियर चूज करने से पहले यू शुड गो फॉर एक्सपर्ट एडवाइस, यू शुड गो फॉर करियर काउंसलिंग। आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में जानना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट किस ऊपर बेस्ड है। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट में स्टेप 1 क्या होता है कि ये जो पैरामीटर्स भी हमने डिस्कस किए थे कि किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपना जो करियर है उसको चूज करना है। तो दैट वाज द फर्स्ट, इंटरेस्ट एंड योर पैशन। ठीक है, यू शुड ऑलवेज आस्क, आपको पूछना चाहिए कि व्हाट डू आई एंजॉय, व्हाट आई एम गुड एट। ठीक है, एंड द सेकेंड पैरामीटर हमने बात की थी कि दैट वाज योर एप्टीट्यूड एंड पर्सनालिटी, कि इज दैट प्रोफेशन और इज दैट करियर सूट्स माय पर्सनालिटी और नॉट, कि जो भी मैं करियर या जो भी करियर ऑप्शन चूज करने चाह रहा हूँ कि वो मेरी पर्सनालिटी को सूट भी करता है या नहीं। कि ऐसा नहीं है कि देखा देखी उसको चूज कर लिया, फॉलो कर लिया फ्रेंड्स को और ट्रेंड को, तो वो बाद में आगे जाकर बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर सकता है। एंड द थर्ड पैरामीटर वाज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड, कि क्या आप जो भी करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं उसका फ्यूचर में जॉब स्कोप है भी या नहीं, कि मार्केट में उसकी डिमांड है भी या नहीं। जैसा कि हमने पहले भी लास्ट सेशंस में बार बार डिस्कस करते हैं कि एआई की वजह से जो करियर ऑप्शंस है बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो यू शुड ऑलवेज फाइंड आउट, आपको पता होना चाहिए है कि जो भी करियर ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं उसके मार्केट में आगे डिमांड है भी या नहीं, वो जो आप भी करियर चूज कर रहे हैं उसका जॉब स्कोप क्या है। तो क्या होता है, एंड द फोर्थ पैरामीटर जो कि हमने बताया था कि वाइल चूजिंग करियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वाज योर इनकम, कि जो भी आप कर रहे हैं करियर चूज उसकी इनकम आपको सेटिस्फैक्ट्री है भी या नहीं, आप जो भी लेवल अटेन करना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम करियर है वो आपको सेट बैठती भी है या नहीं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वर्क लाइफ स्टाइल, मतलब कि आपका जो करियर चूज कर रहे हैं उसका जो वर्क लाइफ है वो आपके बैलेंस भी है या नहीं, आपकी लाइफ को बैलेंस भी करती है नहीं। बिकॉज क्या होता है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स चूज और पिक करियर्स, कि वो देख लेते हैं कि इसमें करियर मेरा अच्छा हो रहा है, लेकिन वो बाद में बहुत ज़्यादा मतलब उनकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। सपोज कईयों को नाइट शिफ्ट मिल जाती है, अगर हम वर्क स्टाइल की बात करें तो कुछ लोग ऐसा जो प्रोफेशन चूज कर ले हैं जिनमें नाइट सर्विस हो और ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको जो भी है करियर चूज करते हुए
वर्क लाइफ स्टाइल और बैलेंस आपकी लाइफ में बना रहे, आपका व्हील ऑफ लाइफ मीन्स इन अ नटशेल आपका व्हील ऑफ लाइफ डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो थे, ये तो पैरामीटर्स थे कि विच यू शुड फॉलो व्हाइल चूजिंग योर करियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या, ये क्या ऐसे। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट स्टूडेंट्स क्या है कि ये जो आप मैंने पैरामीटर्स बताए हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए इसमें जो है एक रिसर्च बेस्ड असेसमेंट होती है। स्टेप 1 क्या होता है साइकोमेट्रिक्स का, टेक असेसमेंट। आपको असेसमेंट दी जाती है विच कैन बी ऑनलाइन, 45 मिनट्स की होती है, जिसमें क्वेश्चनर की हेल्प से वी विल फाइंड आउट योर रियल इंटरेस्ट, योर रियल टैलेंट, योर रियल पोटेंशियल। हम फाइंड आउट करते हैं कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, ट्रू इंटरेस्ट क्या है, मतलब विच यू आर गुड एट एंड व्हाट डू यू लव द मोस्ट, व्हाट डू यू इंजॉय, आपका वैल्यूज, एथिक वैल्यू सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये था टेक द असेसमेंट स्टेप 1। एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट में स्टेप 2 क्या होता है कि वी विल प्रिपेयर द रिपोर्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट रिपोर्ट। एक वेल प्रिपेयर्ड साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च मेथड से आपको रिपोर्ट दी जाएगी, जिसमें पता लगेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी, जैसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया है कि आपके अंदर ऐसे कौन से इंटेलिजेंस कितने % है, कि कौन सा प्रोफेशन आपको ज़्यादा सूट करेगा, आपके जो भी आपकी डिमांड्स है या आपकी इंटरेस्ट है, जो भी आपकी जो इंटरेस्ट है, रियल टैलेंट है, उसको कौन सा करियर सूट करेगा। ठीक है, तो ये तो था स्टेप 2। नाउ वी विल कम टू द स्टेप 3। वी विल गिव यू द एक्सपर्ट एडवाइस। जैसे कि करियर काउंसलिंग में होता है, हम आपको करियर के मामले में एडवाइस दी जाएगी, आपको करियर गाइडेंस दी जाएगी कि रिपोर्ट के बाद कि आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं, जिससे कि आगे जाकर आपको फ्यूचर में कोई भी परेशानी ना हो, एंड विच कैन नेवर लीड टू द इयर्स ऑफ स्ट्रगल इन अ रॉन्ग प्रोफेशन, कि जिससे कि आपको गलत प्रोफेशन में जाकर इयर्स ऑफ स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, और फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें क्या किया जाता है कि उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, एक्सपर्ट बताते हैं कि आपको ये करियर चूज करना है। उसके बाद आपको पूरा एक अगर हम इन अ नटशेल बात करें तो साइकोमेट्रिक इज अ रिसर्च बेस्ड करियर रोड मैप। ठीक है, एक रिसर्च बेस्ड करियर रोड मैप है जो कि स्पेशली आपके लिए फिगर आउट किया जाता है, कि जिसको बस आपने ब्लाइंडली फॉलो करके एंड डेफिनेटली यू विल राइज इन योर फ्यूचर। आप अपना ड्रीम करियर और अपना फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने क्या लर्न किया, मतलब हमने क्या डिस्कस किया कि कौन से ऐसे बिगेस्ट करियर मिस्टेक्स हैं कि जो स्टूडेंट्स करते हैं व्हाइल चूजिंग योर करियर एंड विच यू कैन अवॉइड देम, कि कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि आप लोग सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, पेरेंटल और सोसाइटी का प्रेशर होता है, और ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि जिसकी वजह से समटाइम आप रॉन्ग प्रोफेशन में चले जाते हैं, और लेटर ऑन इयर्स ऑफ स्ट्रगल के बाद आपको पता चलता है ओ आई हैव डन अ मिस्टेक, कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इसलिए आपको वो गलती ना हो, इसीलिए पोस्ट 10th और 12th आपको हम बार बार कहते हैं कि यू शुड बी वेरी सीरियस और यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर करियर चॉइसेस। आपको बहुत ध्यान से करियर को चूज करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप लोग परेशान मत हो जाइए। हाँ, नाउ द लास्ट कि आपको अब करना क्या है फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर हमारा ये लिंक दिख रहा होगा www वेबसाइट का www.rupalitharan.com। यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर एक फॉर्म है, इसे फिल कीजिए एंड यू कैन गो फॉर फ्री असेसमेंट। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे कि आप किस में अच्छे हैं और कैसा आगे आपको कौन से करियर ऑप्शन चूज करने चाहिए, विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, विच इज बेस्ड ऑन योर रियल इंटरेस्ट, योर रियल टैलेंट, योर स्किल सेट। ठीक है, आप उसके ऊपर कैसे वर्क अपॉन कर सकते हैं। एंड आप हमारी जो साइड में QR कोड देख रहे हैं, आप उससे हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जीनियस माइंड प्रज्ञावान भव के नाम से है, और गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, स्टूडेंट्स डोंट मिस अवर नेक्स्ट लाइव सेशन। नेक्स्ट लाइव सेशन हमारा बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइव सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस विच द मोस्ट कॉमन करियर ऑप्शंस इन 2025, द मोस्ट इन डिमांड करियर ऑप्शंस इन 2025, कि जो बहुत ही इन डिमांड है करियर ऑप्शंस 2025 में, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए सेशंस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड स्टे हैप्पी, healthy and have a happy learning. Till then, take care and goodbye.